लोकसभा चुनाव, विदर्भ का जनमत किसके साथ? देखें लगातार यूसीएन न्यूज पर। नागपुर और रामटेक लोकसभा सीट से एनडीए के उम्मीदवारों के नामांकन से पहले सभा का भी आयोजन हुआ। इस सभा के माध्यम से राजनीतिक ताकत के प्रदर्शन की कवायद भी दिखाई दी। कार्यकर्ताओं को अपने संबोधन में गडकरी ने एक बार फिर जहां 5 लाख से जीतने का आह्वान किया है, वहीं फडणवीस ने विरोधियों को राष्ट्रवादी कांग्रेस के गठबंधन में शामिल होने के बाद बड़ी ताकत का एहसास कराया। राज्य की प्रमुख लोकसभा सीटों में से एक नागपुर से लगातार तीसरी बार नितिन गडकरी ने अपना नामांकन भरा। मोदी राज में लगातार भाजपा न केवल नागपुर बल्कि रामटेक सीट भी जीतती आई है। अपने कामों की वजह से देश के लोकप्रिय नेताओं में शुमार गडकरी खुद की जीत को लेकर नामांकन के साथ ही आश्वस्त दिखे। इस बार गडकरी ने खुद के लिए 5 लाख की जीत की मार्जिन को तय किया है, इसलिए वो हर बार कार्यकर्ताओं से इस बड़ी मार्जिन से जीत की अपील करते दिखाई दे रहे हैं। 50,000 लोग भारतीय जनता पार्टी पर, नरेंद्र मोदी जी के ऊपर, देवेंद्र जी और बावनकुळे के ऊपर, मेरे ऊपर, प्रफुल्ल भाई के ऊपर, राजू पारवे जी के ऊपर, सुलेखा ताई, जोगेंद्र कवाड़े जी के ऊपर आप प्रेम कर यहाँ आए हैं। तो आए हुई जनता को हाथ जोड़कर अभिवादन करता हूँ और मेरे साथ जोर से कहिए, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। अगली बार मोदी सरकार, अगली बार मोदी सरकार, अगली बार मोदी सरकार, अब की बार चारों बार, अब की बार चारों बार, अब की बार चारों बार। गडकरी के नामांकन के लिए उपस्थित उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गडकरी को पीएम मोदी का सेनापति बताया और उम्मीद जताई कि इस बार भी न केवल भाजपा देश में बल्कि नागपुर जिले में गठबंधन की बड़ी जीत दर्ज होगी। फडणवीस ने कहा कि इस बार हमारे साथ घड़ी है, इसलिए हम विरोधियों के 12 बजाएंगे। गेले 10 वर्ष मोदीजींनी आणि नितीनजींनी भारतामध्ये जे काम केलं, नागपुर में गडकरी अपने गढ़ में कायम हैं, लेकिन रामटेक में कृपाल तुमाने पर राजनीतिक कृपा नहीं हुई। गठबंधन में राजू पारवे उम्मीदवारी के दांव पर पार लगे हैं। नए उम्मीदवार से राजनीतिक समीकरण क्या होंगे यह देखना दिलचस्प होगा, लेकिन पारवे ने तुमाने को धन्यवाद देते हुए उनका एहसान कभी नहीं भूलने की बड़ी बात कही। लोकसभेचं नेतृत्व केलं असे आमचे सन्माननीय मोठे बंधू कृपालजी तुमाने साहेब, मी त्यांचे मनापासून अभिनंदन करतो, त्यांना धन्यवाद देतो। त्यांनी मला एक संधी या रामटेक लोकसभेकरता दिली, मी त्यांचे ऋण नेहमी फेडणार नाही। कभी शरद पवार के सिपह सालार रहे प्रफुल्ल पटेल अब भाजपा के साथ आकर प्रफुल्लित हैं। गठबंधन को मजबूत बनाने के लिए विदर्भ में वह भी जान लड़ाते दिखाई दे रहे हैं। गडकरी के समर्थन में भाषण देते हुए पटेल ने कहा कि हम भाजपा से अब तक इतने दूर क्यों रहे, इसका मुझे आश्चर्य है, लेकिन अब तो वही कहावत सही है, देर आए दुरुस्त आए, अब हम साथ हैं। तुमच्यापासून दूर राहिलो नितीनजी, हीच आम्हाला म्हणजे थोडाफार आश्चर्य वाटते, पण देर आए दुरुस्त आए, भारत आपके साथ है, नामांकन के दौरान नागपुर में राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी राजनीतिक ताकत दिखाने का प्रयास किया। अब किसकी ताकत में दम है, यह चुनाव परिणाम में दिखाई देगा।